यही हमारा हाल है। तफक्कुर और तदब्बुर का टाइम ही नहीं है। हर वक्त तो इस चीज ने हमें जकड़ा हुआ है, हर वक्त इसकी नोटिफिकेशंस हैं। किसी दौर में बंदा वॉक करता था, जिम जाता था, तफक्कुर तदब्बुर का टाइम निकल आता था। अब जिम करते हुए भी गाने सुने जा रहे हैं हेडफोन्स लगा के, तो तफक्कुर और तदब्बुर कहाँ है? तब भी माइंड बिजी है। रात सोने से पहले किसी दौर में बंदा थोड़ा सोच लेता था, 10 मिनट डे को एनालाइज कर लेता था, अपने गोल्स डिफाइन कर, अब वो भी खत्म। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तफक्कुर और तदब्बुर की तरफ आए अगर आपने ईमान को बढ़ाना है। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। देखो, अबू अद-दरदास एक सलफ हैं, उन्होंने कहा कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर एन आवर इज बेटर देन प्रेइंग अ कंप्लीट नाइट। इसकी सोर्स जो है वो शेख सालेह अल फौजान का आर्टिकल है। शेख सालेह अल फौजान इज अ वेरी ऑथेंटिक स्कॉलर। 1 घंटे के लिए गौर फिक्र करना सारी रात इबादत से अफजल है। कितनी ज्यादा अहमियत है गौर फिक्र करने की, तदब्बुर करने की। जब आप कहीं जाएं, देखें, बैठें, आधा घंटा बैठें, मरी जाएं, किसी और इलाके में जाएं, हिल्स को देखें, माउंटेन्स को देखें, सोचें, क्वेश्चनिंग करें, गौर फिक्र करें, कनेक्ट टू द नेचर। आपकी रूह खुश होगी, आपकी रूह जो है उसको उसकी खुराक मिलेगी। देन वहाब इब्ने मुनाबी said nobody would contemplate for long time but he would understand, and when he understands he would know, and when he knows he would act upon it। कोई नहीं है जो बहुत देर तक गौर व फिक्र करेगा, लेकिन वो समझ जाएगा, और जब वो समझ जाएगा वो अमल करेगा। तो तदब्बुर करने से इंसान हक को पा जाता है, और जितने भी गोरों ने, नॉन मुस्लिम ने तदब्बुर और तफक्कुर किया है वो कुरान तक ही पहुंचे। ये सिर्फ एरोगेंट और अनजस्ट किस्म के लोग हैं जो इस्लाम को रिजेक्ट करते हैं। अदरवाइज सबको पता है यही हक है, यही सोल्यूशन है, यही हमें चाहिए, क्योंकि जो अकल वाला है वो इधर ही पहुंचेगा। दैट्स इट। Bishr al-Hafi said, if people thought about the greatness of Allah Almighty, they would not disobey him। अगर लोग अल्लाह पे तफक्कुर करें, अल्लाह की जात पे तदब्बुर करेंगे, तो वो कभी भी उसको डिसोबे नहीं करेंगे। सोचें कितना डीप ये कोट है कि अल्लाह के बारे में जो जान लेता है, अल्लाह के बारे में बहुत सोचता है, हर वक्त उसके जहन पे अल्लाह ताला सवार होते हैं, वो अल्लाह को डिसोबे नहीं कर सकते, क्योंकि वो जान जाता है, हकीकतों को जान जाता है, रियलिटीज को समझ जाता है, नमाज की हकीकत को पा लेता है, अल्लाह की अताअत की हकीकत को पा लेता है। तो तफक्कुर और तदब्बुर, अब मैं आपको कुछ टेस्ट दिखाता हूँ कि तफक्कुर और तदब्बुर हम कितना करते हैं। अच्छा, ये एक 2010 की पिक्चर है, यू कैन सी इट। 2010 में काफी यंग लग रहा हूँ मैं पिक्चर में। ये कारी साहब माशाल्लाह ये 8 क्लास पास हैं, पढ़े लिखे नहीं है इतने, लेकिन इनका IQ लेवल एक PhD प्रोफेसर के बराबर है, क्योंकि इनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी, आप हैरान हो जाएंगे। ये हमें लेकर गए कि चलो मैं तुम्हें गांव विजिट कराता हूँ। ये हमें गांव लेकर गए। अब आप देख सकते हैं इन्होंने हमें फसलों के करीब बिठाया। वो मेरा दूसरा दोस्त तस्वीर खींच रहा है। हमें फसलों के करीब बिठाया, हमें कहा फसलों को टच करो, फील करो। फिर हमारे हाथ में सॉइल पकड़ाया, कहते हैं मिट्टी को फील करो, इसको स्मेल करो मिट्टी का। हमें स्मेल कराया, हमें फील कराया, फिर हमें फसलों में वॉक कराई। उसके बाद जमीन पे बिठाया, मिट्टी पे बिठाया, और फिर कुरान की ये आयतें खोली कि अल्लाह ताला नबातात को कैसे उगाता, और अल्लाह ताला नन्हे से बीज में से एक बड़ा पौधा कैसे निकालता, और हमें डीप डाउन सॉइल में दिखाया कि ये देख लो सीड में से कैसे पौधा निकला, और फिर हमें दरख्त पे ले जाकर दिखाया कि फल कैसे पैदा हो रहा है। इसको कहते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, जो गोरे आजकल अप्लाई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फील्ड में लेकर जाके सिखाएं। तो जब वो नेचर में जाके उन्होंने हमें तदब्बुर और तफक्कुर कराया, तो वो कैफियत ही और थी ईमान बढ़ने की। अल्लाह वहां पर नजर आया था। कमरे में बैठ के जो है वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप हक को पालें। व्हेन यू आर इन द फील्ड, जब आप तफक्कुर करते हैं, तदब्बुर, ये कराया इन्होंने, हमें फोर्स किया करने में। तो ये मेरा एक बड़ा मेमोरेबल पिक्चर थी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है फायदा तफक्कुर और तदब्बुर। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको एक पिज्जा दिखा रहा हूँ, और उससे नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको फ्रूट्स दिखा रहा हूँ। देखें हमारी यूथ कितना तफक्कुर और तदब्बुर करती है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग प्रोडक्ट्स। पिज्जा कंपेयर टू फ्रूट्स मुकाबला ही कोई नहीं है, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, और सेहत के हवाले से। अगर मैं आपको नुकसान बताने लग जाऊं फास्ट फूड के, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, आप छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। और जूसेस के और फ्रूट्स के फायदे मैं थोड़े से आपको बताता हूँ। डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क, ओके, शुगर है इसमें 56 ग्राम, एक बार ऑफ डेयरी मिल्क में 56 ग्राम शुगर है। हम में से रैपर तो कोई पढ़ता नहीं है, तब तदब्बुर तो किसी ने किया नहीं कि डब्बे की खुराक असल में है क्या। 56 ग्राम का क्या मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। 1 टीस्पून में कितने ग्राम आती है शुगर? अंदाजन 15 ग्राम, 4 ग्राम। तो ये कितने टीस्पून हो गए एक कैडबरी में? 14। अगर मैं चमचे चीनी के आपको खिलाऊं तो आपका क्या असर हो? कैडबरी में 14 चमचे हैं चीनी के।
یہ جب تدبر کریں گے تبھی بات پتہ لگے گی, تھوڑا سا غور کریں گے تبھی بات پتہ لگے گی. 14 چمچے چینی کے ہم کھا جاتے ہیں, بلکہ 2 بارز کھا جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ ہماری ڈاؤن جا رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں. چینی ڈوپامین دیتی ہے, ڈوپامین کی وجہ سے ڈیزائر بھی, ہم کہتے ہیں کہ شہوت بڑھ گئی, ڈیزائر بہت ہائی ہے, تو چینی ڈیزائر ہی بڑھائے گی, اور کیا ہے, یہ تو بیسک سائنس ہے. چینی آپ کے بچے کو چلبلا کرے گی. وہ کہتے ہیں نا, یہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ کا بچہ شرارتی ہو رہا ہے اس کی میٹھی چیزیں کم کرو, یہ تو بہت پرانی بات ہے. دس از دا پلان. اوکے, یہ ابھی ڈائٹ پہ میں اتنی بات نہیں کر رہا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر میں آپ کو ان کا فری میسنز کا پلان بتا دوں نا کہ ڈائٹ کے تھرو ان کا کیا پلان ہے, تو ہم سب فارغ ہو چکے ہیں. سیدھی سی بات ہے. بنانا کی نیوٹریشن, ٹاپ 8 ہیلتھ بینیفٹس آف بنانا. انرجی 89 کلو کیلری ہے, پروٹین 1.1 گرام ہے, کاربوہائیڈریٹس 23 گرام ہے, ٹوٹل فیٹ از اونلی 0.3 گرام, شوگر از اونلی 12 گرام. اوکے, فائبر از کمپیئر ٹو کیڈبری, فائبر از 2.6 گرام. بائی دا وے, یہ جو 12 گرام اس میں شوگر ہے نا, یہ شوگر کی اور فارمز ہے, سکروز ہے, لیکٹوز ہے, which is very beneficial for you. یہ عام چینی نہ سمجھو. کولیسٹرول 0 mg ہے, 0 mg کولیسٹرول. سوڈیم is 1 mg, sodium is dangerous for your kidneys. Potassium is 350 mg. Potassium is very beneficial for some parts of your body. So it is full of potassium. کیلے سے پیاس نہیں لگتی, اس لیے رمضان میں ٹپ ہے آپ کو کیلے زیادہ کھایا کریں سحری پہ. پوٹیشیم کنٹرولز یور تھرسٹ برڈ. اوکے, پوٹیشیم آپ کی تھرسٹ کو روکتا ہے. کیلشیم ہے اس میں, آئرن ہے اس میں, زنک ہے. اللہ تعالیٰ کے کریٹڈ چیز میں سارے منرلز ہیں, سارے وائٹامن. پھر کیڈبری جب بن کر آتی ہے, اس کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا ہے بیفور اٹ ریچز یو. فیکٹری میں کتنے لوگ نے اس کو پیک کیا ہوگا, چاکلیٹ کو ہاتھ لگایا ہوگا. کیلے کو کبھی کسی نے ہاتھ لگایا آپ تک پہنچنے سے پہلے؟ کسی نے چھلکا اتار کے دیکھا ہے؟ کسی انٹچ. اللہ کی کریشن انٹچ, اور وہ لوگوں کی کریٹڈ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, ہمیں کیا پتا اصل بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اور پھر اللہ کی کریشن جو کھجور کا دانہ ہوتا ہے, کچھ اور گٹھلی ہوتی ہے, اس گٹھلی کو جب ہم سوئل میں بری کرتے ہیں تو نیا پودا نکل آتا ہے. تو کیڈبری کا ریپر کرنے سے نئی کیڈبری تو نہیں نکلے گی نا. تو ہیومینٹی تو اللہ کو پہنچ ہی نہیں سکتی, اور اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں سارے. اللہ, یہ تفکر اور تدبر سے پتا لگتا ہے کہ اللہ کون ہے. ہنی, شہد, 0 گرام فیٹ, 0 گرام فائبر, 64 کیلوریز, 17 گرام کاربوہائیڈریٹس, 0 گرام پروٹین, کولیسٹرول فری, گلٹن فری. گلٹن از اے ویری ڈینجرس انگریڈینٹ ان دا wheat. If you have more wheat تو آپ کا stomach خراب ہو سکتا ہے. Gluten acts like a glue. کچھ لوگ کو gluten کی diseases ہوتی ہیں, تو products پہ لکھا ہوتا ہے gluten free. Sodium free ہے, fat free ہے. ہنی کے benefits: blood sugar regulation, probiotic, beautiful and healthy skin, soothes coughs, reduces ulcers, heals burns, boosts memory, provides nutrients, antibacterial, treats wounds. صبح اٹھ کے نہار منہ گرم پانی میں 2 چمچے شہد ملا کر پیئیں. اگر سارا دن آپ ایکٹیو نہ رہے تو جو مرضی مجھے کریں. It will make you a horse, literally horse power. میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے 4-5 میں ہی, سارا دن آنکھیں کھلی رہتی ہیں. اور we need such a diet نماز پڑھنے کے لیے, ورنہ سستی ہوگی. ہماری ڈائٹ ہی ایسی ہے کہ نماز سے روکتی ہے. ہم تو وہ بستر پر مرے ہوتے ہیں, بستر پر پڑ جاتے ہیں اپنی ڈائٹ کھا کے. تو اللہ نے نیچرل ڈائٹ کا کہا ہے کہ عبادت کے لیے اسٹیمنا پیدا کرو تاکہ تم نمازیں پڑھو, مسجد تک جاؤ.